अब देखें ये मरीज है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि अगर आपको सूरह यासीन याद है तो ठीक है, अगर सूरह यासीन याद नहीं है तो आप देखकर भी अमल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हमने इंसान के करना है 7 हिस्से। इसका पहला हिस्सा हम यहाँ से लेके ये इसकी टांग के हिस्सा तक करेंगे, दूसरा हिस्सा हमारा ये होगा, तीसरा हिस्सा हमारा ये होगा, यानी कि पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा पैर के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पांचवा हिस्सा हो गया, ये छठा हिस्सा हो गया और ये हिस्सा सातवां हो गया। ऐसे हमने मरीज़ के हिस्से कर लेना है, पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे मरीज़ लेटा हुआ है तो हम सीधे हाथ को देखेंगे, यहाँ से ये जो है करता है, यहाँ से लेके हमारी ये नाफ तक, यानी कि जो पैर का जॉइंट शुरू होता है ना, ये एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा हमारा ये हो गया, यानी कि सीने का अगर मिलाएंगे तो 2 हिस्सों को काउंट करेंगे, ठीक है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा हम ये इसके बाजू से लेंगे और पूरे हाथ तक, चौथा हिस्सा इधर से लेंगे पूरे हाथ तक, ठीक है। पांचवा सीधा पैर से लेके पूरा नाखून तक, छठा लेफ्ट पैर से लेके पूरा नाखून तक, सातवां हमारा सर और पूरा वजूद, पूरा यानी कि पूरा हमारा जिस्म आ जाएगा, ठीक है। हमने करना ये कि एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सूरह यासीन शुरू करेंगे, यासीन वल कुरआनिल हकीम, ठीक है। पूरी पहले मुबीन तक ले आएंगे। जब पहले मुबीन तक पहुंच जाएगा ना, हमने इस मरीज़ के सीधे ऐसे, अगर हमने मरीज़ लेटा हुआ ना, हमने मरीज़ के सीधे हाथ पे सीने पे हाथ रखा, ठीक है, और एक हमने प्याले के अंदर पानी रख देना है वहीं पर ही। एक मरतबा हमने सूरह यासीन इस तरतीब से पढ़ना है कि पहले मुबीन तक पहुँचेंगे, पहले मुबीन तक पहुँचेंगे हम रुक जाएंगे, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाथ हटा के उस मरीज़ के इस हिस्से पे दम करेंगे। आई बात समझ में? इस हिस्से पे दम कर लेंगे और पानी के कटोरे पे दम कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें तशखीस करना है मर्ज़ की कि क्या मर्ज़, इस जो मर्ज़ की शिद्दत है कि इसमें मरीज़ ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा या इसमें शिफा होगी, तो अपने साथ एक अंडा रख लें और जब एक दफ़ा पढ़ लें, आपने उस मरीज़ के ऊपर दम कर लिया, पानी पे दम कर लिया और अंडे पे दम कर लिया। अंडा तशखीस के लिए हमने दम किया है, समझिएगा मेरी बात, ठीक है। पहला हिस्सा हो गया। अब हम दूसरे हिस्से पे आएंगे, दूसरे हिस्से पे हाथ रखेंगे, फिर हम सूरह यासीन शुरू से करेंगे और फिर दूसरे मुबीन तक पहुँचेंगे। जब दूसरे मुबीन तक पहुँचेंगे तो हम 2 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उल्टे साइड पे यहाँ से यहाँ तक दम कर देंगे, पानी के कटोरे पे दम कर देंगे और अंडे पर दम कर देंगे। 2 हो गया, ठीक है। अब हम तीसरा हिस्सा, सीधा हाथ आ गया तो हम हाथ पे, किसी भी हाथ के हिस्से पे हम हाथ रख देंगे और फिर सूरह यासीन पढ़ेंगे। फिर हम तीसरे मुबीन तक जब पहुँचेंगे हम रुक जाएंगे, उसके बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, फिर हाथ पे दम करना है, पानी पे दम करना है और अंडे पे दम करना है। फिर हम दोबारा सूरह यासीन पढ़ने शुरू करेंगे, फिर उल्टे हाथ पे हाथ रख देंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन पढ़ेंगे, चौथे मुबीन तक आएंगे। जब हम चौथे मुबीन तक पहुँचेंगे फिर हम 4 दफ़ा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, फिर हम इस हाथ पे दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे और अंडे पे दम कर देंगे, ठीक है। फिर 5वां हम पैर के ऊपर हाथ रख देंगे। आई बात समझ में? हम फिर सूरह यासीन पढ़ेंगे और जब 5वें मुबीन तक पहुँचेंगे हम रुक जाएंगे, 5 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके पूरे पैर पे दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे, अंडे पे दम कर देंगे, फिर दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह से। फिर छठी पे जब सूरह हम मुबीन पर पहुँचेंगे फिर हम 6 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 6 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फिर 6 लेफ़्ट पैर पे हम पूरा दम करेंगे। आई बात समझ में? और पानी पे दम करेंगे और अंडे पे दम करेंगे और 7वां फिर सर के ऊपर हाथ रखेंगे, फिर पूरे सूरह यासीन पढ़ेंगे। जब पूरी यासीन पूरी मुकम्मल, यानी कि 7 मुबीन पर सूरह यासीन मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उस पूरे मरीज़ पे दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे, अंडे पे दम कर देंगे, ठीक है। एक दफ़ा फिर समझ लें कि पहला हिस्सा आपका सीधा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा आपका ये वाला हो गया, तीसरा आपका ये हाथ हो गया, चौथा आपका ये हाथ हो गया, 5वां आपका ये पैर हो गया, छठा आपका ये पैर हो गया, 7वां आपका ये हो गया। ये मरीज़ है पूरे 7 हो गया। एक बार सूरह यासीन पढ़ने शुरू करेंगे फर्स्ट मुबीन पे, एक बार सूरह फातिहा,
दूसरी मुबीन पे 2 बार फातिहा, 3 पे 3 बार फातिहा, 4 पे 4 बार फातिहा, इस तरीके से 7 बार सूरह मुबीन में 7 बार सूरह फातिहा हो जाएगी। अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो हमने एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है, ठीक है, सूरह यासीन पढ़ी है एक बार 7 मुबीन के साथ, ठीक है, इसमें 7 मुबीन आ गई जो एक एक बार पढ़ी है, ठीक है, और सूरह फातिहा इसमें आ जाएगा 28 मरतबा, यानी कि एक दफ़ा सूरह यासीन का हमने अमल किया, एक दफ़ा सूरह यासीन के अंदर हमने 28 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी है, ठीक है। अगर अब हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं तो सूरह फातिहा हमने 28 मरतबा पढ़ी गई है। अगर 28 के अदद को देखते हैं तो हुर्फ तहज्जी के अंदर 28 हुर्फ हैं, यानी कि सूरह फातिहा हमने मुकम्मल शिफा के साथ पढ़ी है, यानी कि इसकी मुकम्मल रूहानियत के साथ पढ़ी है। यानी कि अगर पूरे कुरान को अगर हम ले लेते हैं तो पूरे कुरान के अंदर जो ये हुर्फ तहज्जी 28 हैं, इसी से मिलकर हुरूफ बने, इससे मिलकर आदात बने, इससे मिलकर पूरे इबारत बनी, इससे मिलकर पूरा कुरान तरतीब के साथ हुआ है। आई बस समझ में। तो ये उर्फ़ तहज्जी की, यानी कि इसमें अगर देखा जाए इस अमल के अंदर तो सूरह फातिहा की मुकम्मल रूहानियत और मुकम्मल शिफा के साथ, यानी कि 28 की जो अदद बनता है ना, ये बनता है मुकम्मल उम्मुल फ़ा के साथ, यानी कि सूरह फातिहा को उम्मुल शिफा कहा गया है इसमें। आई बात समझ में। और सूरह यासीन एक बार पढ़ी है हमने और उसमें 7 मुबीन है, हर मुबीन की तकरार हुई है। आई बात समझ में। तो ये एक मुकम्मल शिफा बन जाती है किसके लिए? हर मर्ज़ के लिए, और ख़ासकर उस मर्ज़ के लिए कि जो मर्ज़ की शिद्दत इख्तियार कर गया हो। आई बात समझ में। अब हमने ये एक दिन अमल कर लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल 7 दिन का होता है, ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल 7 दिन करना है, ठीक है, 7 दिन तक। पहले दिन से मरीज़ की कैफियत आपके सामने ज़ाहिर होने लगती है। अच्छा, अब हमने करना है क्या है? हमने दम कर दिया, ठीक है, मरीज़ के ऊपर इसके असरात हमने ज़ाहिर कर दिए, यानी कि इसकी रूहानियत और इसके माते जो नूरी मखलूक़ात है वो हमने उसके ज़रिए जिस शिफा है, जो कुरान की आयात हैं, हमने उस शिफा के कलमात की अदायगी के बाद हमने तो उस मरीज़ के ऊपर दम कर दिया, उसका साथ शुरू हो गए। अब हमने पानी पे दम करा है और अंडे पे दम करा है। अच्छा, अंडा सिर्फ एक ही दफ़ा तैयार करेंगे क्योंकि हमें तशख़ीस करना है, ठीक है। हमने वो अंडा तैयार करके ना मरीज़ के सराहने रख देना है, उसी मरीज़ के सराहने रख देना है। अच्छा, वो जो पानी हमने प्याले में दम करा है ना, वो मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। अगर मरीज़ नहीं पीता तो उसको चमचे से ज़रूर एक आध घुट उसको पिला दें उस चमचे से, चाहे वो पूरे दिन भर में एक दफ़ा पी ले, लेकिन उसको उसके जिस्म के अंदर उसको उतार दें पानी को। अब हम तशख़ीस कैसे करेंगे? हमने अंडा मरीज़ के सराहने रख दिया, ठीक है, इसी नीयत से रखा कि हमें पता लग जाए कि इसके हक़ में क्या बेहतर है, ठीक है। अब वो अंडा हमने सराहने रख दिया मरीज़ के, अब वो कम अज़ कम 24 घंटे वो उस मरीज़ के सराहने वो रहेगा अंडा। उसके बाद हमने क्या करना है? 24 घंटे जब मुकम्मल हो जाएं, हमने मरीज़ के ऊपर से अंडे को 28 मरतबा उतारना है, ठीक है। जो हमने सूरह फातिहा 28 बार पढ़ी है ना, उसके ऊपर से 28 दफ़ा उतारेंगे और फिर बाहर जाके उसको तोड़ेंगे। अगर उसके अंदर खून हो तो समझ लेना कि इसमें मर्ज़ की शिद्दत में ये अपने अंजाम को पहुँचेगा, या अपने इस मर्ज़ में ही इसकी वफ़ात होनी है अगर उसके अंदर खून आ जाए। और अगर अंडे की सूरत बिल्कुल नॉर्मल रहे तो इसका मतलब ये है कि इसकी अभी ज़िंदगी बाकी है। तो इसके लिए फिर आप 7 दिन का अमल पूरा मुकम्मल करें तो मर्ज़ की शिद्दत में कमी आने शुरू हो जाएगी। मौत और ज़िंदगी तो देखो, ये तो कोई नहीं जानता कि इंसान कब मरेगा, ये तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। लेकिन अब देखो ना, अब हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशख़ीस करते हैं ना कि भाई इसके ऊपर जादू है, इसका तरीक़ेकार ये है चेक करने का, इसको नज़र है, इसको तरीक़ेकार ये है चेक करने का। अब जैसे हम टेस्ट करवाते हैं कि भाई अगर जिगर के हमें कोई फंक्शन देखना है, अब ज़ाहिरी हालात में तो हमें जिगर के फंक्शन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम एलएफटी कराते हैं या मुख्तलिफ़ टेस्ट कराते हैं तो हमें पूरी जिगर की समरी हमारे सामने आ जाती है कि जिगर में क्या क्या मर्ज़ है। अगर हम दिल के बारे में अगर टेस्ट कराते हैं तो दिल की सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाती है। वो तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार जो ज़ाहिरी हैं
तो ज़ाहिरी से पहले तो बातिन था ना, ये ज़ाहिरी तशखीस तो अभी आए, इससे पहले जो तरीक़ेकार थे यही बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़ेकार थे। मौत से कोई भी नहीं बच सकता, आई बात समझ में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि ये शख्स अगर मर्ज़ की शिद्दत में है तो उसको शिफा मिलेगी या फिर ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। अब मर्ज़ की शिद्दत इंतहा को हो, आई बात समझ में, तो उसकी आसानी के लिए अगर पढ़ा जाए, इसी तरतीब से पढ़ा जाए तो उसके में मर्ज़ की शिद्दत में तो उसको आसानी मिल जाती है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला दुआ देते ना कि अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला आसानी करे। अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पे कादिर है ना, वो तो उसको शिफा भी दे सकता है, तो फिर आप आसानी के लिए दुआ क्यों कर रहे हो? यानी कि एक वक्त इंसान के ऊपर आता है ऐसा, तो बुजुर्गान से फरमाते हैं जब किसी मरीज़ के ऊपर ऐसा वक्त आए, नियत उसकी शिफा ही की रखी जाए, लेकिन फिर भी दुआ यही की जाए कि अल्लाह ताला इसके हक़ में जो बेहतर हो ना, वो ज़ाहिर इसके साथ मरीज़ के साथ हो, तो उसमें फिर कोई कबाहत नहीं है ये अमल कर लेना। आई बात समझ में? तो ये अमल जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है सूरह यासीन का सूरह फातिहा के साथ मिला के करना, तो अगर मर्ज़ की शिद्दत हो ना तो 7 दिन का ये अमल है और 7 दिन में उसकी शिद्दत कम होने शुरू हो जाती है। अब जब मरीज़ की शिद्दत कम होने शुरू हो जाए, अच्छा अंडा सिर्फ एक ही दफ़ा तशख़ीस के लिए, हर रोज़ अंडा नहीं रखना आपने। अच्छा किसी भी मर्ज़ की शिद्दत के लिए, किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए आप इस तरीके से अंडा तैयार कर सकते हो और मरीज़ को चेक करके देख सकते हो। आई बात समझ में? मेरी तफ़सील की इजाज़त है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि मर्ज़ कितना ही शिद्दत का क्यों ना हो, मर्ज़ 99% ही क्यों ना वजूद के अंदर मुंतकिल फैल चुका हो, तो आप नियत यही रखें कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम इलाही की बरकत से, इस सूरह यासीन और सूरह फातिहा का जो कॉम्बिनेशन है, जो अमल है, जो बुज़ुर्गों ने बताया है, इस अमल की बरकत से इस मरीज़ को शिफा दे, इस मरीज़ को इस मुसीबत से निकले। आई बात समझ में? तो उसमें फिर उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा ये तरीक़ेकार तो वो था जो हम किसी मरीज़ के ऊपर करते हैं। अब हम आ जाते हैं हम उस तरीके के लिए कि हम अपने क़ल्ब को किस तरह ज़िंदा करें इसी अमल के ज़रिए, क्योंकि सूरह यासीन कुरान का क़ल्ब है, कुरान का दिल है। अब यकीनन सूरह यासीन को अगर कुरान का दिल कहा गया है तो इसका ताल्लुक़ इंसानी दिल से ज़रूर होगा, क्योंकि कलाम इलाही इंसान के लिए है। आई ना बात समझ में? अगर जब किसी बुज़ुर्ग ने कहा है कि सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है, तो वो कुरान का दिल है, तो फिर वो इंसान के दिल को किस तरह ज़िंदा करेगा? यानी कि अब दिल के अंदर कोई बीमारी हो तो इंसान का दिल ज़िंदा नहीं होता। अब बीमारी क्या? बीमारी ये नहीं कि मैंने बुढ़ाओ को, उसकी बीमारी क्या? बीमारी दुनियावी हवस, बीमारी दुनियावी हसद और लालच, बीमारी दुनिया की मोहब्बत। सबसे मेन चीज़ है बीमारी, वो है दुनिया की मोहब्बत। जिस कल्ब में दुनिया की मोहब्बत होती है वो कल्ब आहिस्ता 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 मुर्दा हो जाता है। अब सूरह यासीन जिसको कुरान का कल्ब कहा गया है और सूरह फातिहा जिसे शिफा कहा गया है, जिसे उम्मुल शिफा कहा गया है, अब हमारे दिल में है बीमारी, यानी कि दुनिया की मोहब्बत। आई बात समझ में? अब वो मोहब्बत ऐसी है कि जो हमें गुमराही के रास्ते पर ले गया। तो जब हम सूरह यासीन का अमल सूरह फातिहा के साथ मिलाकर करते हैं ना, तो सबसे पहला असर हमारे दिल पर होता है इसका। यानी कि सूरह फातिहा जो शिफा उम्मुल शिफा जिसे कहा गया है ना, अगर कोई शख्स इसी तरतीब से पढ़ता है, नॉर्मली होकर बैठ के, वो कहीं हाथ नहीं रखेगा, वो सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेगा इसी नीयत से। पहले मुबीन तक पहुंचेगा, एक बार सूरह फातिहा पढ़ेगा, दूसरी मुबीन तक पहुंचेगा 2 बार, तीसरी मुबीन तक पहुंचेगा 3 बार, चौथी मुबीन तक पहुंचेगा। अच्छा लौटना हर जगह है, हर मुबीन पे लौटना है। यानी कि हमने सूरह यासीन शुरू करी, पहले मुबीन तक पहुंचे, एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लिया, फिर हम दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे, फिर दूसरे मुबीन तक पहुंचेंगे, फिर हम 2 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे, फिर हम तीसरे मुबीन तक पहुंचेंगे, फिर 3 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे, चौथी मुबीन तक पहुंचेंगे, फिर हम 4 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन पे लौटेंगे, शुरू करेंगे, फिर हम 5वें मुबीन तक पहुंचेंगे, 5 दफ़ा सूरह फातिहा। इस तरीके से हर दफ़ा में हमें लौटना है, सूरह यासीन शुरू से पढ़ना है। आई बस हमें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम पढ़ के फारिग होंगे, पढ़ के हम अपने हाथ पे ऐसे दम करके अपने पूरे सीने पे फेरने, एक दफ़ा हम सूरह यासीन इस तरतीब से पढ़ते हैं
तो हमारे जिस्म के अंदर एक हरारत सी पैदा होती है, एक हिद्दत सी पैदा होती है। ये अमल आप रात के वक़्त करें। आई बस समझ। वो लोग कि जो ये कहते हैं ना कि हमारा दिल सख्त है, ये सख्त से सख्त दिल को नरम कर देता है ये अमल। जो ये कहते हैं ना कि हमारे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो है लेकिन मोहब्बत कायम नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता मेरे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल है मोहब्बत, लेकिन वो मोहब्बत कायम नहीं है। तो ये अमल उस मोहब्बत को कायम करने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से नमाज का हुक्म है ना कि और नमाज कायम करो, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो जाकर, कहा नमाज कायम करो, यानी कि कायम करना ही असल नमाज पढ़ना है। तो मोहब्बत भी कायम होती है। आई बात समझ में? वरना मोहब्बत कोई फ़ायदा नहीं देती जब तक कायम ना हो। तो ये अमल आपके दिल को ठहराव पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, ख़ासकर औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर देता है। और जिसके दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, समझ लो कि वो कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा है। और जिसके दिल में औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी वो करने लगे शख्स, चाहे वो कितना कामिल हो, चाहे वो कितना ही आमिल हो, चाहे वो कितना ही आलिम हो, चाहे वो कितना ही पारसा हो, चाहे वो कितना ही अबुल वक्त हो अपने वक्त का जो समझता हो खुद को, अगर जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह करना चाहता है ना, तो समझ लो कि उसका दिल जो ना अपने दोस्तों से दूर करने शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे मर्द से बचाए, ऐसी गुमराही से बचाए। जब तुम देखो ना कि तुम्हारे तबीयत औलिया अल्लाह से दूरी की तरफ तुम्हें लेके जा रही है, कि तुम्हारी तबीयत औलिया अल्लाह से दूरी की तरफ तुम्हें लेके जा रही है, और उसके मुतालिक तुम्हारे दिल के अंदर वसवसे पैदा होने शुरू हो गए। आई बस समझ में? फिर जब वसवसे पैदा होने लगे तो वो बढ़ने लगे, जब वो बढ़ने लगे तो फिर तुम्हारी ज़ुबान गुस्ताख हो गई, और जब तुम्हारी ज़ुबान गुस्ताख हो गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? आपने फरमाया कि जिसने किसी मेरे, अल्लाह ताला फरमाता है जिसने किसी मेरे वली से, मेरे दोस्त से दुश्मनी रखी, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है कि जो मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अब ये बात जहन में रखना कि वो लोग भी मुर्दा परस्त हैं कि जो ज़ुबान से तो हिदायत की बातें बता रहे हैं, दीन के रास्ते बता रहे हैं, आई बस हम अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, नमाज का हुक्म दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हालक से नीचे कुरान ने नहीं उतरना। क्यों? क्योंकि उनके हालक से नीचे उसके दोस्तों की मोहब्बत उनसे छीन ली गई है, इसलिए नहीं उतर रहा। क्या? इसलिए नहीं उतर रहा कि उनके कल्ब से, उनके दिल से अल्लाह ने अपने दोस्तों की मोहब्बतों को निकाल दिया। हम एक दोस्त से तो मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं और एक दोस्त से दुश्मनी कर रहे हैं। तो क्या जो हम एक दोस्त से मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं और दूसरे दोस्त से हम दुश्मनी कर रहे हैं, तो क्या हमारी वो मोहब्बत जो हम एक दोस्त से कर रहे हैं, कि क्या वो हमारे किसी काम आएगी? हरगिज नहीं। बुजुर्गान फरमाते हैं कि किसी वली को तो दूर की बात, किसी आम बंदे की भी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, किसी आम बंदे की भी इज्जत और आबरू नहीं उछालनी चाहिए इंसान को, चाहे वो कितने ही कामिल क्यों ना हो, वो गुमराही के रास्ते पे चल पड़ता है। देखो, पारसाई कभी काम नहीं आई किसी के, अगर किसी के काम आई तो निस्बत काम आई, किसी के काम आई तो मोहब्बत काम आई, किसी के काम आई तो औलिया अल्लाह की दोस्तों की मोहब्बत काम आई। वली तो एक दूर की बात है, किसी आम शख्स की भी, यानी कि जो एक आम शख्स है, एक आम शख्स है जो कभी नमाज पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी रोजा रखता है, कभी नहीं रखता, कभी अच्छे काम करता है, कभी नहीं करता, एक आम शख्स, लेकिन वो मुसलमान है, हुजूर का कलमा पढ़ता है। आपको ये भी हक नहीं बनता कि आप उसकी भी गुस्ताखी करें। तो वली तो दूर की बात है, यानी कि अगर आप उसके भी कोई, उसको भी बेइज्जत करते हो, उसको तुम जलील करते हो, उसके मुतालिक तुम ओल फोल बकते हो, तो तुम्हारी गिरफ्त हो सकता है इसी से शुरू हो। इसीलिए बुजुर्गान ने फरमाते हैं
कि खल्क की खिदमत करना तमाम इबादतों से अफजल है। किसी आम शख्स को उसकी परेशानी से निकालना, किसी टूटे हुए को जोड़ना, किसी टूटे हुए को सीने से लगाना, आई बात समझ में। तुम हिदायत तो उसको बाद में दोगे, तुम तबलीग तो उसको बाद में करोगे, पहले तुम उसको गिरे हुए को थाम तो लो, पहले उसको उठा तो लो, उसके बाद ही तबलीग कर शुरू करोगे ना। देखो वो तबलीग तुम्हारे काम आती है जो तुम्हारी जुबान से ना हो, तुम्हारे अमाल से हो। क्योंकि जिन बुजुर्गों ने अपने अमाल से तबलीग की है ना, उनके क़यामत तक नाम रहेंगे, और जिन लोगों ने जुबान से तबलीग की है ना, उनके नाम सिर्फ उनकी हयात तक रहेंगे, उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जितने भी औलिया कराम गुजरे हैं, जितने भी सलासिल के बुजुर्ग गुजरे हैं, आप देखें आप किस तरह से दर्स व तदरीस का सिलसिला क्या करते थे। आप पहले खुद अमल करते थे, बाद में लोगों को हिदायत दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की भी तुमसे पूछगछ होगी कि तुम जो कहते हो ना वो खुद क्यों नहीं करते। इसकी भी पूछगछ होगी, किसी आम इंसान से नहीं होगी, उस शख्स से होगी जो इल्म रखने वाला होगा। जो अपने आप को अबुल शरीयत कहता होगा, जो अपने आप को अबुल तरीक़त कहता होगा। कि तुम जो खुद कहते हो वो खुद क्यों नहीं करते। अगर तुम खुद कर लो तो तुम दुनिया के बेहतरीन इंसान बनो। हाँ, तो अमल का मैं तरीका बता रहा था कि इस तरतीब से, इस तरीके से अगर आम लोग भी अमल करेंगे ना, अपने लिए, अपने कल्ब के लिए, अपने कल्ब को ज़िंदा करने के लिए। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे दिल में किसी सहाबी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी वली के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी आम शख्स के लिए बुग़्ज़ ना हो, या दुश्मनी ना हो, या तुम्हारी ज़ुबान को इससे गुस्ताखाना अल्फाज अदा ना करे किसी आम शख्स के लिए भी। औलिया अल्लाह को तो छोड़ दें, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत नेक और मुत्तकी सालिहीन हैं वो लोग, तो उनकी गुस्ताखी का तो तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब ये कि अगर तुम किसी आम शख्स की भी, जो हुजूर का उम्मती, हुजूर का कलमा पढ़ता है, तुम उसकी भी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, तो भी रब तुम्हारे साथ ऐलान जंग करेगा। तो जिनके दिलों के अंदर अगर ऐसे मामलात पैदा होने लगे, तो फिर वो लोग ये अमल करेंगे ना, तो इनका जो कल्ब होगा ना, उनके जो दिल होंगे ना, वो अल्लाह तबाला उसको फेर देगा, उसको हिदायत की तरफ ले आएगा, उसको हिदायत का नूर अल्लाह ताला उसको अता कर देगा। आई बात समझ में। ये वो तरीक़ेकार है सूरह यासीन के ज़रिए कि जिसके ज़रिए हम अपने अंदर के होने वाली बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि यार हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत कम हो रही है, तो ये कामयाबी नहीं है, ये सबसे बड़ी नाकामी और गुमराही का रास्ता तुम्हारा यहीं से खुलता है। बुजुर्गान ने फरमाते हैं ना कि जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी अकल को सल्ब करता है। आई बात समझ, याद रखना वो शख्स गुमराह है, बल्कि गुमराह गर है। आई बात समझ में। चाहे वो जितना ही आलिम हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कि वो शख्स बात करे तो अधूरी करे, पूरी बात ना करे। याद रखना ये पहचान है कि जो उलमाए हक होंगे, जो उलमाए हक होंगे और जो बुजुर्गान दीन हक पर होंगे, वो जब भी बात करेंगे अपनी बात को पूरा मुकम्मल करके समझाएंगे, आधी बात नहीं समझाएंगे, वो पूरी मुकम्मल करेंगे अपनी बात को। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो वो बताएंगे कि ये गलत यूं है, ये नहीं कि भाई इस तरीके से ये करना कुफर है। अब आपने कुफर तो बता दिया, लेकिन आपने पूरी डिटेल नहीं बताई कि कुफर किस सूरत में है। आई बात समझ में। अब बुजुर्गान दिन के ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, बुजुर्गान दिन की किताबों में ऐसे हज़रत अबुल हसन शाज़ली हैं, जैसे आपने हाज़िरी के अमल बताएं। आई बस हम और बुजुर्गान दिन हाजिरी का मतलब, अब आप ये नहीं कह सकते कि हाजिरी कुफर है। आप पूरी बात करेंगे कि कुफर क्या है और हमारे बुजुर्गों ने जो हाजिरी के अमाल बताएं वो क्या है। वरना ऐसे जो आम लोग होते हैं ना, फिर वो गुमराह होते हैं। तो इसका मतलब हुआ फिर कि जो शख्स आधी बात करता है ना, फिर वो गुमराह गर होता है, और जो शख्स पूरी बात करता है ना, वो हक पर होता है।
वो पूरी बात मुकम्मल कर रहा है कि भाई अगर ये गलत है तो ये यूँ है गलत, इसकी इस वजह से ये गलत है, और इस वजह से अगर होगा तो ये बिल्कुल सही है। अब जैसे अब एक कुर्बानी का जानवर है, हम मुसलमान हैं, हम उस बकरे को अल्लाह अकबर कह के हम ज़िबा करते हैं, ये हमारे लिए हलाल है क्योंकि हमने इसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, अल्लाह अकबर कह के किया है, ठीक है, ये जायज़ है, ये हलाल हो गया हमारे लिए। अब कोई जानवर, कोई शख्स बग़ैर अल्लाह अकबर, बग़ैर तकबीर पढ़े उसको ज़िबा कर देता है, आई बस समझ में, किसी देवी देवताओं के नाम पर कर देता है, आई बस समझ में, किसी शयातीन के नाम पे कर देता है, तो फिर ये हमारे लिए कुफ्र हो जाएगा। जबकि फ़ेल अमल वही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि हमने अल्लाह अकबर कह के पढ़ा, ये हमारे लिए जायज़ हो गया। और फिर वही तरीक़ेकार गैर मज़ाहिब के लोग, काफिर लोग, अगर शिर्क करने वाले लोग, कुफ्र करने वाले लोग उसको दूसरे नामों से करते हैं तो वो कुफ्र हो जाता है। लेकिन अब इसको समझाएगा कौन? जो आपको बताएगा। अब ये नहीं कि जानवर ज़िबा करना कुफ्र है, अब आप बताएंगे कि जानवर ज़िबा करना कैसे कुफ्र है, किस तरह आप करोगे, किस अमल के ज़रिए करोगे तो वो कुफ्र हो जाएगा, और किस तरह आप शरीयत के हिसाब से करोगे तो वो आपके लिए हलाल और जायज़ हो जाएगा। ये तरीक़ेकार आप पूरे मुकम्मल बताओगे तो लोगों को कुफ्र पता चलेगा। आधी बात कर लेने से आप खुद भी गुमराह हो, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। आधी बात हमारे दीन में सख्ती से मना है। बात आप वो करें जो बिल्कुल मुकम्मल हो, बिल्कुल जामे हो साहब, आपको डर किस चीज़ का? हक बात में कोई डर नहीं, आप बिल्कुल तफसील से खुलकर बता दें लोगों को कि भाई अगर जानवर ज़िबा करेंगे तो इस तरह करेंगे आप, ये आपके लिए जायज़ है। तो हमारे दीन में भी है, हमारे सिलसिले में भी है, हमारे शरीयत में भी है, हमारे हर उसमें है। और सबसे बेहतरीन वो है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें समझाया, हमारे उन उलमाए कराम ने समझाया जो हक है, उलमाए कराम है। आई बस हमें सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार वही है कि जिन्होंने मुकम्मल तफसील से समझाया।